Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that let x vector, comma y vector and z vector be three vectors, each of magnitude under root of 2, and the angle between each pair of them is pi by 3. If a vector is non-zero vector perpendicular to x vector and y cross z vector, and b is a non-zero vector perpendicular to the y vector and z cross of x vector, then option A, b vector equals to b vector dot of z vector into z minus of x vector. B option, a vector equals to a dot of y into y minus of z vector. C option, a dot b equals to minus of a dot y into b dot of z. D option, a vector equals to a dot y into z minus y का वेक्टर. नौ, सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करेंगे, तो उसी की बात करते हैं. तो की कंसेप्ट क्या ले रहे हैं हम लोग जी? ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर into b vector minus of a vector dot of b vector of c vector. ये हमारा क्या है? फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे. नौ, अब क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें क्लियर पता है कि भाई ए वेक्टर जो है ना नॉन जीरो वेक्टर है और परपेंडिकुलर है एक्स और इसका. तो इसी को लिखते हैं. इट इज गिवन दैट या गिवन इट इज given that a vector is a non-zero vector perpendicular to x vector and y vector cross of z vector. y vector cross of z vector है ना. ये ए आर होगा बढ़िया से, है ना. तो ये दिया हुआ है. अब अगर ये दिया हुआ तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ए वैक्टर इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए वैक्टर क्रॉस ऑफ वाई वैक्टर क्रॉस ऑफ जेड वैक्टर. तो इसको लिख दिया एक्स वैक्टर क्रॉस ऑफ वाई वैक्टर क्रॉस ऑफ जेड वैक्टर. अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं. तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास जो हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ से लगा दिया तो ये आ गया हमारे पास लेमडा, है ना. ये ले लिया हम लोगों ने लेमडा 1 ले लेते हैं. इसको क्या लेते हैं? लेमडा 1. दो है ना, बी वैक्टर के लिए अलग ले लेंगे. तो इसको ओपन करेंगे तो एक्स वैक्टर डॉट ऑफ सी है तो इसका मतलब जेड वैक्टर हो जाएगा. और हो गया हमारे पास वाई वैक्टर माइनस ऑफ एक्स वैक्टर डॉट ऑफ कितना हो गया जी? बी वैक्टर है, इसका मतलब हो जाएगा वाई वैक्टर और सी वैक्टर. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है जी? यहाँ पे कहता है कि दोनों की जो है तो अब सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट, तो इसको ओपन करो. ये आ गया लेमडा वन आ गया और मैग्नीट्यूड हमारे पास दिया हुआ है. तो डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स वैक्टर मॉड ऑफ जेड वैक्टर और हो जाएगा कॉस ऑफ, क्या ले लिया हमने? कुछ भी मान लेते हैं अल्फा इसका, है ना. अल्फा ऑफ वाई वैक्टर माइनस ऑफ, यहाँ पे आ गया मॉड ऑफ एक्स वैक्टर मॉड ऑफ वाई वैक्टर एंड कॉस ऑफ बीटा एक्स वाई के बीच में. और ये आ गया सी. अब इसकी वैल्यू डालो तो ये आ गया लेमडा 1. इसकी वैल्यू मॉडुलस दिया हुआ है तो रूट टू तो ये आ गया हमारे पास 2 कॉस पाई बाई 3 तो ये आ गया 1/2 ऑफ वाई वैक्टर
ऑफ वाई वैक्टर, यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो गया 2 इंटू 1/2 ऑफ, ये हो जाएगा सी नहीं है जेड वैक्टर है ना, हाँ जेड वैक्टर है, एक्स वाई जेड वैक्टर है ना कि सी वैक्टर, हम लोग फॉर्मूला वाला देख करके उसको लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जेड वैक्टर है, ये भी जेड वैक्टर, तो यहाँ भी जेड वैक्टर आ गया हमारे पास। अब देखो ये तो इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, इसका मतलब आया क्या हमारे पास, ये आ गया लेमडा वन जो आएगा बाई वैक्टर माइनस ऑफ जेड वैक्टर आ गया। ये तो हम लोगों ने ए निकाला। इसी तरीके से सिमिलर वे से हम लोग बी पे आ जाते हैं, तो बी वैक्टर एंड बी वैक्टर जो होगा वो लेमडा टू होगा, लेमडा टू होगा। इसमें क्या दिया हुआ है बी वैक्टर कि बाई, और तो ये हो जाएगा बाई वैक्टर क्रॉस ऑफ जेड वैक्टर क्रॉस ऑफ एक्स वैक्टर, इस पे लगाओ फॉर्मूला, तो ये हो गया लेमडा टू, लेमडा टू पहला हमारे पास क्या है ए और सी, तो बाई वैक्टर डॉट ऑफ एक्स वैक्टर, बाई वैक्टर डॉट ऑफ एक्स वैक्टर, और यहाँ पे जेड वैक्टर आ गया माइनस ऑफ यहाँ पे अब आ जाएगा बाई, मतलब ए और बी, तो ये हो गया बाई वैक्टर डॉट ऑफ जेड वैक्टर ऑफ एक्स वैक्टर। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूंगा तो ये दोनों के बीच में मॉडुलस तो रूट टू ही है, तो ये आ गया रूट लिमडा टू, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 1/2 ऑफ जेड वैक्टर माइनस ऑफ, ये भी बन जाएगा 2 इंटू 1/2 ऑफ एक्स वैक्टर, ऑफ एक्स वैक्टर, है ना, ये एक्स वैक्टर, तो यहां से भी 2 2 कैंसिल, ये भी 2 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास लेमडा टू ऑफ जेड वैक्टर माइनस ऑफ एक्स वैक्टर। तो हम लोगों ने ए वैक्टर भी निकाल दिया और क्या निकाल दिया, बी वैक्टर भी निकाल दिया, दोनों को दोनों वैक्टर हमारा निकल गया। ठीक है जी, अब हम लोगों को निकालना क्या है ए वैक्टर, तो सबसे पहले देख लेते हैं बी वैक्टर ए डॉट, तो इसको निकालना पड़ेगा ना हम लोगों को, बी डॉट जेड निकालना पड़ेगा, तभी तो ए डॉट वाई निकालना पड़ेगा, तो नौ नौ ए वैक्टर डॉट ऑफ बाई वैक्टर, ए वैक्टर डॉट ऑफ बाई वैक्टर, ए वैक्टर हम लोगों ने लिया हुआ है तो ले लिया यहाँ पे लेमडा वन ऑफ बाई वैक्टर माइनस ऑफ जेड वैक्टर डॉट ऑफ बाई वैक्टर, डॉट ऑफ बाई वैक्टर, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा लेमडा वन, और ये हो जाएगा बाई वैक्टर डॉट ऑफ बाई वैक्टर माइनस ऑफ जेड वैक्टर डॉट ऑफ बाई वैक्टर, डॉट ऑफ बाई वैक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब ये इसको तो देख लिया हम लोगों ने, इसी तरीके से हम लोग निकाल देते हैं बी वैक्टर डॉट ऑफ, बी वैक्टर डॉट ऑफ जेड वैक्टर, है ना, तो बी वैक्टर डॉट ऑफ जेड वैक्टर, तो ये हो जाएगा लेमडा टू ऑफ जेड वैक्टर माइनस ऑफ एक्स वैक्टर ऑफ जेड वैक्टर, दिस इज इक्वल्स टू लेमडा टू, और यहाँ पे आ गया हमारे पास जेड वैक्टर डॉट ऑफ जेड वैक्टर माइनस एक्स वैक्टर ऑफ जेड वैक्टर, ये आ गया हमारे पास, जेड टू भी आ गया। अब देखते हैं बी वैक्टर क्या इसके बराबर होगा, बी वैक्टर, तो इसको हम लोगों को अब निकालना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या ए वैक्टर आ रहा है ना, अब चेक करते हैं इसको, तो क्या आ रहा है ए वैक्टर ना, इससे हम लोग देखते थे यहीं से, तो यहां से देखेंगे कि भाई ए डॉट ऑफ बाई वैक्टर इंटू इंटू बाई वैक्टर माइनस ऑफ जेड वैक्टर, तो ए डॉट बाई हमारे पास कितना आ गया था, ये आ गया है जी बाई स्क्वायर, और इसको देख लेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है बाई वैक्टर, और ये तो इसकी वैल्यू तो ये आ रहा है एकदम सिमिलर है, ठीक है ना, तो ये ए वैक्टर आ रहा है, क्योंकि अगर इसको हम कॉमन ले लेंगे बाई को तो आ ही रहा है ना जी, बाई डॉट हो गया यहाँ पे ए डॉट हो गया, और ये बाई तो एकदम सही आ रहा है ए वैक्टर के बराबर, और सिमिलर यहाँ पे भी बी वैक्टर के बराबर आ रहा है, ये बी वैक्टर के बराबर आ रहा है। अब हम लोगों को निकालना क्या, ए डॉट बी एंड ए वैक्टर डॉट ऑफ बी वैक्टर, ए वैक्टर डॉट ऑफ बी वैक्टर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
ये हो जाएगा, देखो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया हमारे पास माइनस उसमें, एक मिनट, दोनों की वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, ए डॉट कहता है ए डॉट बी आना चाहिए इसके बराबर, तो इन दोनों को अगर डालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी में लेमडा वन लेमडा टू, तो ये आ रहा है ए डॉट ए वैक्टर डॉट ऑफ बाई वैक्टर, क्योंकि ये दोनों तो इसकी बराबर आ ही रहा है, ये यहां से पुट कर दिया ना, ए डॉट बाई वैक्टर, ये आ गया हमारे पास, और डॉट बी डॉट ऑफ जेड वैक्टर, और एक्स वाई दोनों में कॉमन हमारे पास है, तो ये आ जाएगा, है ना, पहले वाले में बाई वैक्टर माइनस ऑफ जेड वैक्टर, और दूसरे वाले में जो आ रहा है जेड वैक्टर माइनस ऑफ एक्स वैक्टर, जेड वैक्टर माइनस ऑफ एक्स वैक्टर, जेड वैक्टर माइनस ऑफ एक्स वैक्टर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ए वैक्टर यहाँ क्या कहां से रखा हम लोगों ने, ये वाली वैल्यू देखो इसके बराबर आ रहा है, तो बी वैक्टर की वैल्यू हमने ये डाल दिया, ए वैक्टर ऑलरेडी यहाँ पे था तो इसको डाल दिया, तो ये हो गया ए वैक्टर डॉट ऑफ बाई वैक्टर एंड बी वैक्टर डॉट ऑफ जेड वैक्टर, और ये हो जाएगा 1 - 1 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, तो ये देखो आ गया माइनस ऑफ 3 और ये 2, तो माइनस ऑफ 1 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए डॉट ऑफ बाई ऑफ बी डॉट ऑफ जेड, बी डॉट ऑफ जेड, तो ये भी सही हो गया, बी डॉट ऑफ जेड वैक्टर, सारे वैक्टर है, ये वैक्टर, ए तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ए डॉट बाई ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ए वैक्टर इक्वल्स टू ए डॉट ऑफ बाई, ए डॉट ऑफ बाई है ना, ए वैक्टर निकाल चुके हैं, ए डॉट ऑफ बाई और जेड माइनस ऑफ एक्स, जेड ए वैक्टर है ना, तो आ गया ये वाली जेड माइनस ऑफ एक्स, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं सारे, तो कौन कौन सही हो रहा है हमारा, एक देख लो, सबसे जो हो रहा है सही हमारे पास, पहला तो ये हो गया, ठीक है जी, पहला हमारे ये आ रहा है सी ऑप्शन, सी सही आ रहा है, ठीक है जी, ये आ रहा है, तो हम लोगों ने इसको निकाल दिया, इसमें से एक चीज और हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि बी वैक्टर डॉट ऑफ जेड जो हो गया ये बी के बराबर आ जाएगा, है ना, ये वाला बी वैक्टर, एक मिनट, बी वैक्टर डॉट ऑफ जेड, बी वैक्टर इक्वल्स टू, इसको मैं लिख देता हूं जो यहाँ पे लिखा है मैंने, बी वैक्टर डॉट ऑफ जेड वैक्टर इनटू, इनटू हो जाएगा जेड वैक्टर माइनस ऑफ एक्स वैक्टर, एक्स वैक्टर आएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसका मतलब फाइनली सही, ये सही है, तो बी ऑफ जेड, जेड ऑफ एक्स ये आ गया, और ये आ गया हमारे पास ये, तो फाइनली हमारे पास ये भी सही हो गया, ठीक है, नॉन जीरो तो ऑप्शन की बात करता है, तो ये तीनों के तीनों सही है, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।